जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2023 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत महत्व, नियमों के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और इस दिन जो कि चंद्रोदय का क्या समय होगा, चंद्र दर्शन कब किया जाएगा। तो आइए जानेंगे आप आज इन सबों के बारे में। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्ति के लिए, भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत को धारण किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में इस दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी का, साथ में चौथ माता का जो कि माता गौरी, माता पार्वती का स्वरूप मानी जाती है, इनका पूजन करना चाहिए। और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। वैसे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो कि करवा चौथ का व्रत किया जाता है। कुछ जगहों पर जो कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं और वहीं पे बहुत से जगहों पर करवा चौथ का व्रत किया जाता है, जिससे कि स्त्रियां अपने सौभाग्य की रक्षा हेतु पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। करवा चौथ के व्रत में जो कि दिन भर निर्जला रह करके और शाम को चंद्रोदय होने पर भगवान गणेश का, चौथ माता का पूजन करके चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद व्रत को पूर्ण माना जाता है। वहीं पे संकष्टी चतुर्थी के व्रत में जो कि भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इस दिन जो कि पिंग नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को पूर्व समय में भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर युधिष्ठिर आदि ने भी इस व्रत को धारण किया था। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करने वाली है तथा यह शत्रुओं पर विजय प्रदान कराने वाली है। इस व्रत को धारण करने से, कथा श्रवण करने से जो कि हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। भगवान गणेश जो कि प्रथम पूजनीय माने गए हैं। किसी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश जी विघ्न हरता हैं, सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कार्तिक मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 31 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार रात्रि 9:32 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 1 नवंबर को रात्रि 9:21 पे। तो जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करने वाले हैं वो सब चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को सभी व्रत को धारण करेंगे। इस दिन चंद्रोदय का जो समय है चंद्र दर्शन का, वह समय रात्रि 8:01 पे है। तो आप इस समय में चंद्र देवता का पूजन करके, चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। बहुत से जगहों पर जो कि मौसम खराब के चलते चंद्रमा अगर दिखाई ना पड़े तो आप चंद्रोदय का जो समय बतलाया गया है, आप इसके बाद चंद्र देवता के नाम से अर्घ्य प्रदान करें, कच्चे दूध का या जल का। उसके बाद चंद्र देवता की गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजन कर ले। उसके बाद फिर व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। 1 नवंबर को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:05 और सूर्यास्त शाम 5:16। इस दिन बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। वह सुबह 6:14 से अगले दिन सुबह 4:36 तक सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो कि बड़ा ही अच्छा योग है, पुण्य फलदायी माना गया है। इसमें सिद्धि की प्राप्ति होती है।
ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होगा 1 नवंबर को, वह समय सुबह 4:14 से सुबह 5:03 तक होगा। राहु काल का जो समय है वह समय सुबह 11:41 से दोपहर 1:06 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 4:37 तक होगा। उसके बाद आद्रा नक्षत्र। जो भी भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने वाले हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश जी से चौथ माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश जी से कहें। और फिर इस दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से शाम को चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता यानी कि माता गौरी, माता पार्वती का पूजन करें और फिर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। जो भी व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश का चौथ माता का पूजन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश जी को विशेष प्रकार से तिल से बने हुए वस्तु का, मोदक आदि का भोग लगाना चाहिए। दुर्वा दल भगवान गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। भगवान गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है या भोग लगाने वक्त तुलसी दल नहीं डालनी चाहिए। भगवान गणेश जी के पूजन में तुलसी दल का निषेध माना गया है, इस बात का ध्यान रखें। तो उसके जगह पर आप दुर्वांकुर यानी कि दुर्वा दल डाल करके भगवान गणेश जी को भोग लगाएं तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। इस दिन भगवान गणेश जी का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान गणेश जी को पीला वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। भगवान गणेश जी को सिंदूर अति प्रिय होता है तो उन्हें सिंदूर चढ़ाए, दुर्वा दल अर्पित करे। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य विशेष करके लड्डू का भोग लगाए या तिल से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाए, मोदक आदि का भोग लगाए। जो भी ऋतु फल मिल पाए उसका भगवान को भोग लगाए। इसके बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसी प्रकार से माता गौरी का, माता चौथ माता का जो कि पूजन करना चाहिए, उनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। स्त्रियां माता को सिंदूर अर्पित करे और पुरुष माता को रोली चंदन अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें, जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें और फिर संकष्टी चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इससे भगवान गणेश जी और चौथ माता प्रसन्न होकर के अपना कृपा प्रदान करते हैं, जिससे कि सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।